अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 69 फॉर क्लास 9th विद यूनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपने बात की थी कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में और हमने डिस्कस की थी उनकी प्रॉपर्टीज़। हमने इसके अलावा उनका कंपैरिजन भी देखा था कि आयनिक कंपाउंड्स यानी कि जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स से। आज जो हम देखेंगे वो है पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स। ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो पोलर हैं और ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जो नॉन पोलर हैं। तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग को समझ लेते हैं कि पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, यानी कि जिनके अंदर पोल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हों, दोज आर कॉल्ड एज पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर कंपाउंड्स जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वाज़िह तौर पे एक दूसरे से डिफर ना कर रहे हों, दोज आर कॉल्ड एज नॉन पोलर कंपाउंड्स। अब ये पोलैरिटी होती क्यों है कि जब कोई भी कंपाउंड बनता है, जब कोई भी दो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो जो कंपाउंड बनता है वो पोलर कंपाउंड होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन ने जब बॉन्ड बनाया था फ्लोरीन के साथ, इसे हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ दे दी गई हैं इनकी, और आप लोगों को ये चेक करना है कि आया ये जो आपको कंपाउंड दिया गया है ये पोलर है या नॉन पोलर है। आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को कंपेयर करेंगे, जिसके लिए एक सिंपल तरीका ये है, अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ नहीं है और आपको टाइम टेबल का पीरियोडिक टेबल का आइडिया है, तो आप पीरियोडिक टेबल को यूज़ करते हुए ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपके पास कंपाउंड प्रेजेंट है वो पोलर है या नॉन पोलर है। अब अगर मैं अपने इस कंपाउंड की एग्जांपल लेती हूँ जिसमें हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया था, तो हाइड्रोजन अगर आप देखें तो ये ग्रुप नंबर 1 पे प्रेजेंट है, यानी कि एक्सट्रीम लेफ़्ट पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। और जो फ्लोरीन है वो ग्रुप नंबर 7 में प्रेजेंट है, यानी कि एक्सट्रीम राइट पे प्रेजेंट है। और वो वाले एलिमेंट्स जो एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल पे प्रेजेंट होते हैं दोज आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और वो वाले एलिमेंट्स जो एक्सट्रीम राइट पे प्रेजेंट होते हैं दोज आर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। तो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जितना होगा वो उतना ही हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और जो एलिमेंट एक्सट्रीम राइट पे होगा जितना ज़्यादा वो राइट पे होगा वो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो चूँकि दोनों एक्सट्रीम्स पे प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनके अंदर हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। अब एक स्केल है जिसकी मदद से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को मेजर किया जाता है। उस स्केल का नाम जो है दैट इज़ पाउलिंग स्केल। ये स्केल क्या है, दिस स्केल इज़ यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ द एलिमेंट्स। तो इस पाउलिंग स्केल के हिसाब से जो फ्लोरीन है उसकी वैल्यू जो है वो 4 है, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 ही है, और वो फ्लोरीन है। और फ्लोरीन के हिसाब से हम बाकी के एलिमेंट्स को फ्लोरीन के साथ कंपेयर करते रहते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन के साथ, फ्लोरीन के साथ। जैसे ऑक्सीजन को आप कंपेयर करेंगे, नाइट्रोजन को, सल्फ़र को, हाइड्रोजन को, सोडियम को, पोटेशियम को, तमाम एलिमेंट्स को हम फ्लोरीन के साथ कंपेयर करते रहेंगे, और इस कंपैरिजन के बाद हम उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को फाइंड आउट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये रिलेटिव रिएक्टिविटीज़, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को हम कंपेयर करेंगे। तो जो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो पोलर कंपाउंड है या फिर नॉन पोलर कंपाउंड है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर एग्जांपल जिसकी 3 है या 3.5 है, तो अगर हम उसे 4 से
कंपेयर करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका 4 से बहुत ज़्यादा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। दैट इज़ वाई वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है या 3.5 है, हम ये कहेंगे कि दोज आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इसी तरह अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 या 1.5 है, तो चूँकि उसका डिफरेंस 4 से बहुत ज़्यादा है, तो हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इस तरह से हम लोग 4 से कंपेयर करेंगे, जो 4 वैल्यू है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की वैल्यू है उससे कंपेयर करेंगे बाकी तमाम एलिमेंट्स को, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो एलिमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। और ये जो स्केल हम यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज पॉलिंग स्केल। अब यहाँ पे एक और बात भी है जो मेंशन करने के लायक है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके दरमियान का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एटलीस्ट उनमें 1.7 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड्स पोलर कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन की ले लेते हैं, मैं इसमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ को अब मेंशन नहीं करूँगी बिकॉज हम इतनी डिटेल में आपके इस लेवल पे नहीं जा रहे हैं। मैं जस्ट आपको यहाँ पे जनरली बता रही हूँ कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 4 है। अगर फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन की 1 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आप फाइंड आउट करें, 4 - 1 3। तो चूँकि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है, इसीलिए हम इस कंपाउंड को कहेंगे कि दिस इज़ अ पोलर कंपाउंड। सिमिलरली कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा नहीं है, तो हम उसे कहते हैं कि दैट इज़ अ नॉन पोलर कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मीथेन को ले लेते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो मीथेन में देखें कार्बन और हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखें तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है। तो 1.7 से कम होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ नॉन पोलर कंपाउंड। इनके जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान में पोलर डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसीलिए वो पोलर कंपाउंड्स नहीं कहलाएंगे, वो नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ये भी आइडिया होना चाहिए कि पोलर कंपाउंड्स कौन से हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स कौन से हैं। पोलर कंपाउंड्स में क्यू चार्जेस जो हैं वो विजिबल हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि नॉन पोलर कंपाउंड्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों विजिबल नहीं है। तो जैसे अगर हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बात करते हैं, तो ये मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इनके दरमियान का जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बना है। दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया है एक दूसरे के साथ, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनता है। बट बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है। और फ्लोरीन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, वो इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो फ्लोरीन चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ ज़्यादा होगी। दैट इज़ वाई वो स्ट्रांगली अपनी तरफ इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से ये जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की दो एलिमेंट्स के बीच में, वो इक्वल नहीं होगी और वो ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे फ्लोरीन की तरफ। तो इस तरह से जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुके हैं, इस वजह से फ्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव का चार्ज डेवलप हो जाएगा, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये जो कंपाउंड बना है ये पोलर कंपाउंड है। सिमिलरली अगर हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं कि चूँकि इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ ख़ास नहीं है, इसलिए इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है वो कोई भी एलिमेंट अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग है वो इक्वल शेयरिंग हो रही है। तो इससे हम कहेंगे कि ये कंपाउंड है, इसके अंदर कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं हुई है, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाजिया नहीं हुई है, इसलिए ये जो कंपाउंड होगा ये नॉन पोलर कंपाउंड होगा। ये बात हो गई है इनकी डिटेल में। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो प्रॉपर्टीज़ पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स की कुछ हद तक जो है वो डिफ़र करती है एक दूसरे के साथ। हालांकि ये दोनों किस्म के जो कंपाउंड हैं ये
कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्टिसिपेशन, यहाँ पे एलिमेंट्स के डिफरेंस नेचर होने की वजह से ये जो एलिमेंट्स कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस आएगा। जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो आम तौर पर, ये नॉन पोलर कंपाउंड्स जो हैं ये यूजुअली वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, बिकॉज वाटर इटसेल्फ इज़ अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, जबकि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। मेन कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए ये है वो मैं आपको जस्ट एक लाइन में बता देती हूँ कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या है कि पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पोलर कंपाउंड्स को ही अपने अंदर डिज़ोल्व करते हैं। पोलर कंपाउंड्स के अंदर नॉन पोलर कंपाउंड्स डिज़ोल्व नहीं होंगे, ना ही नॉन पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो पोलर कंपाउंड्स के अंदर डिज़ोल्व होंगे। सिमिलरली नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ नॉन पोलर कंपाउंड्स ही डिज़ोल्व होंगे, उनके अंदर पोलर कंपाउंड्स जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक का मतलब है कि पोलर कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि वाटर है, अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ पोलर कंपाउंड्स को ही डिज़ोल्व करेगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें अल्कोहल की, ईथर की ले लें, वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता बिकॉज ईथर जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड है, जबकि वाटर जो है वो पोलर कंपाउंड है। तो चूँकि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, दैट इज़ वाई दे कैन नॉट डिज़ोल्व ईच अदर। सिमिलरली वाटर के अंदर आप सोडियम क्लोराइड जो कि एक पोलर कंपाउंड है या हाइड्रोजन फ्लोराइड उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पोलर कंपाउंड्स। और वाटर के अंदर आप नॉन पोलर कंपाउंड्स को डिज़ोल्व नहीं कर सकते, ना ही आप ईथर के अंदर वाटर को मिक्स करते हैं या ईथर के अंदर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड को मिक्स नहीं कर सकते हैं, डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं। इसका भी एक रीज़न क्या है कि पोलर कंपाउंड्स वो हैं कि जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, चाहे वो पार्शियलिटी के ही हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह के आप कह लें हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। सिमिलरली अगर इसको हम लोग डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर भी H2O प्रेजेंट है, जिसमें H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं। तो जो अनलाइक चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ब्रेक डाउन करेंगे और वो जो कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आप नॉन पोलर कंपाउंड्स को पोलर कंपाउंड्स के अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो नॉन पोलर कंपाउंड जैसे कि आप कह लें मीथेन है, मीथेन के अंदर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्लियर। तो जब आप उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने लगे तो वाटर के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव हैं, उनके लिए कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होगा मीथेन के अंदर कि जिसको वो अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींचें, अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और उसकी वजह से वो बॉन्ड जो है वो आपस में एक दूसरे में डिज़ोल्व हो सकें। तो बिकॉज ऑफ दिस एब्सेंस ऑफ पोलैरिटी, बिकॉज ऑफ दिस एब्सेंस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो कभी भी पोलर कंपाउंड्स के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं। इसी तरह से जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पोलर कंपाउंड्स का एक्वियस सॉल्यूशन बना दें, यानी कि उनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दें, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो वाटर जो है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जब वाटर में जाके डिज़ोल्व होता है तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड फ्लोरीन आयंस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं जो वाटर के अंदर जाके बने हैं बिकॉज हाइड्रोजन फ्लोराइड जो कंपाउंड था वो वाटर के अंदर जाके डिज़ोल्व हुआ था, तो उस वजह से यहाँ पे आयंस बने हैं और ये आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि पोलर कंपाउंड्स को जब आप उनका एक्वियस सॉल्यूशन बनाएं, यानी कि आप जब उनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो तब वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। बगैर वाटर के वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, चाहे आप उनको वाटर में डिज़ोल्व करें या ना करें, क्योंकि वहाँ पे चार्जेस की एब्सेंस है, चार्जेस प्रेजेंट नहीं है, दैट इज़ वाई वो अपने अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी को डिज़ोल्व नहीं कर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते।
ये हमारा लेक्चर था आज पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के ऊपर, जिस पे मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक मेरा लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। और अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।